जब राहु देव भी वक्री हों, शनि देव भी वक्री हों और राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके जब शनि के नक्षत्र में जाने वाले हों, कुछ माह पश्चात गुरुदेव भी वक्री होने वाले हों, तो सिंह राशि और लग्न के जातकों आपका क्या होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर इन परिवर्तनों का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित। 8 जुलाई को राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन उत्तराभाद्र पद में करेंगे। देखिए, राहु वर्तमान स्थितियों में शनिदेव जो हैं वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 जून से वक्री हो चुके हैं। वहीं राहु देव तो आपको पता ही है कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो सदैव वक्री ही चलते हैं। तो राहुदेव आपके अष्टम भाव में जो कि मृत्यु भाव भी कहा जाता है, पाताल का भाव भी कहा जाता है, में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर इनका अगले वर्ष तक चलने वाला है। देखिए, अष्टम भाव में जब राहु क्या कोई भी ग्रह जो होता है ना वो शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाए। एक तरीके से देखा जाए तो ये आयु का भाव भी है। अब आप पूछेंगे कैसे, जब मृत्यु होगी तभी तो पुनर्जन्म होगा। इस तरीके से इसे आयु का भाव भी माना जाता है, लेकिन बेसिकली ये मृत्यु भाव ही है। तो जब राहु देव अष्टम भाव में बैठे हैं तो परिणाम तो आप लोगों को सकारात्मक नहीं मिल रहे होंगे। और यही राहु देव जब अपने बादशाह, अपने राजा शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो परिणाम और विपरीत हो सकते हैं। देखिए, अच्छा बताने वाले बहुत से चैनल हैं, आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए अच्छी बातें नहीं बताऊंगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरा कार्य है आपको सचेत करना। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। लाइक और शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एनालिसिस करने के लिए। तो जब ये राहुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो देखिए, ये कुछ ना कुछ परेशानियां तो अभी आपको वर्तमान समय में दे ही रहे हैं। शनिदेव भी वक्री हो गए हैं। वक्री शनिदेव जो है आपके सप्तम भाव में है। आपके जीवन साथी के साथ में तनाव की स्थितियां, आपके भागीदारों के साथ में, मतलब आपका जो व्यवसाय है, जो पार्टनरशिप है, उसमें आपके भागीदारों के साथ में समस्याएं आपको स्पष्ट रूप से अभी कुछ दिनों में दिखना शुरू हो गई होंगी। और जब ये राहु देव भी शनि के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो दोनों मिलकर जो गुल खिलाने वाले हैं ना, वो थोड़ी सी समस्या ज़्यादा बड़ी हो सकती है। देखिए, राहुदेव यहाँ अष्टम भाव में बैठकर आपको आपके मान सम्मान में ठेस पहुँचाने वाली बातें करवा सकते हैं। आपको सरकार से किसी प्रकार का कोई दंड मिल सकता है यदि आपने कोई टैक्स चोरी वगैरह की हुई है, यदि आपने सेल टैक्स या इनकम टैक्स या जीएसटी वगैरह में किसी प्रकार का कोई घपला किया हुआ है तो ये घपला सरकार की पकड़ में आ सकता है और आप पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस परिवर्तन को हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। एक तो तब जबकि शनिदेव वक्री हैं अर्थात 15 नवंबर तक, और उसके बाद में जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब। तो राहु और शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से जो राहुदेव शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, आपको आर्थिक और सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचने की संभावना दिखाई देती है। अब 15 नवंबर के बाद क्या होगा? 15 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो जिन चीज़ों में आपकी रुकावटें आ रही हैं, मतलब 8 जुलाई से लेके 15 नवंबर तक के बीच में आपके हाथों से कुछ
अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे असाइनमेंट्स, कुछ अच्छी बिजनेस डील्स निकलती हुई दिखाई देंगी आपको। लेकिन 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, ये परिस्थितियाँ वापस हो जाएंगी। अर्थात आपकी जो बिजनेस डील्स हाथ से निकली हैं, आपके जो असाइनमेंट्स हाथ से निकले हैं, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाथ से निकली है, वो आपको वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इस दौरान एक परिवर्तन और हो रहा है। वो अक्टूबर में गुरुदेव बृहस्पति करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति जो है कि वक्री हो जाएंगे। राहुदेव जो है वो गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और ये गुरुदेव बृहस्पति की जो वक्री चाल है ये आपकी फरवरी 2025 तक चलने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि और लग्न में चूंकि पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर आपको संतान से संबंधी समस्या दिखाई दे सकती है। जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लव रोमांस की स्थिति में थोड़ी सी स्थिति टिपिकल हो सकती है। वहीं स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझकर और किसी जो इसका एक्सपर्ट हो उससे डिसीजन लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि गुरु के वक्री होने के बाद में आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना बनती है। तो स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। राहु देव, भाई सीधी सी बात है, एक तो पापी ग्रह, ठीक है, दूसरे पापी ग्रह के साथ में मिल रहा है, मतलब शनि देव के साथ में। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो घटनाएं अभी आपके साथ में 29 जून से जो घटना शुरू हुई हैं, उन घटनाओं में कमी तो नहीं होगी 15 नवंबर तक, बल्कि स्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रह है, अपना असर तो दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। तो हम एक तो शनि की शांति के लिए सरसों के तेल में अपना मुख देखकर शनिवार के दिन छाया दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, जिसमें कि कुछ अगर हम काले तिल भी डाल देंगे तो अति उत्तम रहेगा। राहु के लिए हम क्या कर सकते हैं कि राहु का मंत्र जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज उसे मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, या फिर ओम रांग राघवे नमः, ओम रांग राघवे नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जाप करें। सायंकाल करना है, संध्या समय में आप शनि के मंत्र का भी जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः अथवा ओम शन शनिश्चराय नमः। देखिए, इन मंत्र जाप से क्या होगा कि आप ग्रह को उसके 100% जो वो रिजल्ट देने वाला है उससे तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन कुछ हद तक उसके प्रभाव में कमी की जा सकती है। मतलब आप इन मंत्र जाप से उस ग्रह को थोड़ा बहुत तो प्रसन्न कर सकते हैं, और वो ग्रह प्रसन्न होकर अपने रुष्ट भाव में थोड़ी सी भी अगर नरमाई ले आता है तो आपके लिए वही सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, 15 नवंबर तक आपको अपने आप को मैनेज करके चलना है। कैसे करना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी राशि ही सिंह है, और सिंह राशि तो आप समझ लीजिए कि जिसका राजा, जिसका मालिक स्वयं सूर्य होते हैं। तो आप जानते हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। ये 15 नवंबर तक की बात है। आपको 15 नवंबर तक अपनी परिस्थितियों को मेंटेन करके चलना है, मैनेज करके चलना है। किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझना नहीं है, आपको बचाव के रास्ते ढूंढने हैं। और अगर आप कहीं उलझ गए हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके चलें 15 नवंबर तक। मान लीजिए कोई केस हो ही गया है, मान लीजिए आप उसको आगे खींच सकते हैं, तो उसे 15 नवंबर तक खींच के चलें। 15 नवंबर के पश्चात धीमे धीमे स्थितियां आपके फेवर में होती जाएंगी।
तो दोस्तों, ये था आज का सिंह राशि और लग्न के बारे में विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।